स्टार्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम गुल मोइन खोकर है और मैं सफरे विरासत ग्रुप और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज 2 जुलाई सरखेज रोज़ा में आए हुए हैं। हम आज जो हादसा बना सरखेज रोज़ा में, उस हादसे से सदमे में है हमारा पूरा ग्रुप। जो एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है सरखेज रोज़ा, एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जहाँ पर एक हादसा बन जाता है, एक चोरी होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ की हो, एक एंटीक चीज़ की, जो एक ताज है बाबा का, वो ताज की चोरी यहाँ सरखेज रोज़ा से हुई है। तो हम आज आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ सरखेज रोज़ा कमेटी की नहीं, एएसआई की नहीं, लेकिन हम सबकी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक ईंट की भी चोरी, अगर एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट, एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर जो एक कॉम्प्लेक्स है सरखेज रोज़ा, हम सब की राष्ट्रीय धरोहर, जहाँ से एक ईंट की भी अगर चोरी होती है तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ पर हमारे बाबा का ताज गायब होता है तो ये जवाबदार कौन है उसके पीछे? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ट्रस्टी या खादिम लोग हैं जो तो लोगों का भी कुछ बेदरकारी सामने दिख रही है, कैसा कुछ दिखता है आपको? देखिए, यहाँ पर एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर चौकीदारी करता है, सिक्योरिटी है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको सिक्योरिटी बढ़ानी है तो सिक्योरिटी बढ़ाए। उनकी जॉब 5 बजे तक अगर ख़त्म हो जाती है तो ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाए। हम सरखेज रोज़ा कमेटी से भी यही अपील करते हैं कि आप इसको सिक्योरिटी बढ़ाए। हमें ये भी पता चला है कि 5-7 साल पहले भी यहाँ ये चोरी का अंजाम पहले भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी अगर हम एहतियात नहीं बरतें तो चाहे और भी और बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ की आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी निगहबानी करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो छोटी मोटी चोरी तो नहीं है सर, इंटरनेट चोरी गिना जाए? देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्री प्लान को ये अंजाम दिया गया है कि पीछे से कोई सीढ़ी लगा के एक रस्सी, और वो काम एक हुआ है। यहाँ बहुत सारे नशेड़ी लोग हैं, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे कोई पुलिस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे रानी का महल है, एक बड़ा नशे का हॉटस्पॉट बना हुआ है जहाँ डेली नशा करने वाले लोग वहाँ नशा करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नशेड़ी का काम नहीं है, लेकिन एक प्री प्लान चोरी को अंजाम दिया गया है, उसमें जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर एक्शन होना चाहिए। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में हमारी आवाम को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और हमें उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर आपने सीसीटीवी कैमरे देखे हुए, आपको दिखाने की कुछ इजाज़त दी थी है लोगों ने? नहीं, हमने अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं देखे, लेकिन हमने जो इससे पहले इंटरव्यू बहुत सारे चले जिसके अंदर ये सोशल मीडिया से जो इंटरव्यू वगैरह चले, उसमें हमने देखा हुआ है कि ये कौन से टाइम में किस प्रकार से लोगों ने ये काम को अंजाम दिया है। तो ये प्री प्लान, मेरा ऐसा मानना है, एक प्री प्लान चोरी हुई है और उसमें हम सबकी बेदरकारी सामने आई हुई है। चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, सबके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। सर आपने पीछे की साइड गए तो उन्होंने रास्ता देखा था, आपने रास्ता कैसा गांठों से बांधा हुआ था? बिल्कुल, जैसे आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से रास्ता दिख रहा है वो। हाँ, यानी मैं इसीलिए बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि एक प्री प्लान चोरी हुई है और इसमें एएसआई, सरखेज रोज़ा कमेटी, चाहे यहाँ की लोकल आवाम, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको आगे आना चाहिए। और ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी निगहबानी हमें करनी चाहिए। मेरे साथ में फरीन है, वो भी थोड़ा। मेरा नाम फरहीन मलिक है और मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में सिटी प्रेसिडेंट हूँ। ये अभी जो आपको सरखेज रोज़ा का कुछ आपको मुआयना पड़ा था, आप आके बैठे थे, ये भी कुछ अभी फर्स्ट पे गया है? नहीं, एक्चुअली हमारा देखिए बर्थ बॉर्न यहीं का है, अहमदाबाद का। हम काफ़ी टाइम से हम सरखेज रोज़ा में आ रहे हैं, काफ़ी आवाम यहाँ पर आ रही है और जो चीज़ यहाँ पे फिर सरअंजाम हुई, फिर से मैं ये कहूँगी कि दोबारा से जो हुआ, तो पहली बारी में हमें इस चीज़ का इल्म हो जाना चाहिए था कि ये चीज़ दोबारा न घटे। अब अगर इसके पीछे कोई भी जवाबदार है, चाहे आप एएसआई कह लो या आप सरखेज रोज़ा कमेटी कह लो, मगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ ये बोलूँगी कि अगर हम नागरिक हैं भारत के तो ये हमारी भी जवाबदारी है, कहीं ना कहीं ये हमारी भी बेदरकारी है। मैं इसमें एक और किस्से पे अगर मैं उजाला डालूँ तो ये बोल सकूँगी कि हमारे आसपास के लोग
हमारी आवाम आज नशे की गतिविधियों में काफ़ी है। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई जेन्युइन बंदे ने इतना बड़ा काम किया होगा तो वो गलत बात होगी। ये किसी न किसी नशेड़ियों का ही काम है। तो हम अपने आवाम को ये ध्यान दें कि जो कोई भी नशे में मुब्तला हो चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो युवा धन है, वो अगर नशे में मुब्तला हो गए तो ये आपके सामने है कि हमारा सरखेज रोज़ा, जिसको हम बचपन से देखते आए हुए हैं, एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। तो उसके साथ अगर ये हो सकता है तो इससे हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये अगर ऐतिहासिक, जिसके ऊपर कई लोगों की निगरानी है, अगर उस चीज़ के साथ ये घटना घट सकती है तो हमारे घर तो उनके लिए शायद कुछ ही कदम पे है। तो हमें ऐसे लोगों पे नज़र रखनी चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम करके। मैं ये मानती हूँ कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए या एक्शन होना ही चाहिए उन पर। पर हमको भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें फिर से अंजाम ना हो। ये अगर सरखेज रोज़ा है, हमारा ही घर है, हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो ये लोग कल उठ के हमारे घर तक भी आ सकते हैं, जिन किसी भी लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है। तो उसके लिए हमें ही अवेयर रहना है और हमें ही आगे बढ़ना है। वो सवाल है, अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो आप लोग क्या इसमें रोल निभाते? अगर ये चीज़ नहीं वापस आती तो आप कमेटी को क्या मांग करोगे आप? बिल्कुल, उससे तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि स्ट्रिक्टली वो लोगों को ढूंढना ही चाहिए। जैसे कि फुटेज है, अगर तो जैसे आपने बताया कि फुटेज के अंदर आप देख रहे हो कि रास्ते पे लटक के जा रहा है, या आर्मी ट्रेनिंग जैसे आपने बताया कि दे रहे हैं, इस तरीके से है। तो वो मेरा मानना है कि हमारी जो सरकार है वो काफ़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको ढूंढ ही निकालेंगे और वो चीज़ मुझे यकीन है कि वो हमारे पास लौट के वापस आएगी। जी, आप उनके साथ सपोर्ट करोगे कि नहीं? बेशक आंदोलन के लिए देखें, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो हम हमेशा MWA की टीम, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की टीम उन्हीं के साथ है। राष्ट्रीय धरोहर है और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी में कुछ नाकामी होती है, यहाँ पर लाइटें भी रात को बंद रहती है, ये भी हमें जानने को मिला है। और तरीके से जो CCTV कैमरे चालू होना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए वो भी लेवल का नहीं है। तो ये सरखेज रोज़ा एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जिसके निगहबानी हमें जिस प्रकार से करनी चाहिए, चाहे वो ASI करे, सरखेज रोज़ा कमेटी करे, या हमारी आवाम को भी आगे आके अगर चाहे इन लोगों को CCTV कैमरा की, तो चाहे हमें भी भीख मांगनी पड़े तो हम आवाम में उतरेंगे और भीख मांगेंगे, लेकिन CCTV कैमरा सिक्योरिटी यहाँ बढ़ानी चाहिए, हमारी अपील है। और हम आवाम को ये अपील करते हैं कि प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट सरखेज रोज़ा हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सिक्योरिटी में कोई भी खामी नहीं आनी चाहिए।